नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऊर्ध्वजत्वगत मर्मों के बारे में, मतलब सुप्राक्लेविकुलर रीजन के मर्म के बारे में। सबसे ज़्यादा 37 मर्म ऊर्ध्वजत्वगत रीजन में रहते हैं और कुल जैसे 107 मर्मों में से 44 शाखाओं में, 12 उदर और उर में, 14 पृष्ठ में और 37 ऊर्ध्वजत्वगत एरिया में रहते हैं। सुप्राक्लेविकुलर रीजन में 37 मर्म। तो आज हम इनके बारे में बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले जो मर्म होते हैं वो होते हैं चार धमनी मर्म। चार धमनी मर्म नेक रीजन में रहते हैं और इनमें से दो नीला मर्म होते हैं, दो मन्या मर्म होते हैं। जो नीला मर्म है, नीला मर्म के बारे में जो आपका ट्रैकिया होता है सेंटर में, इसके दोनों तरफ नीला मर्म रहते हैं नीचे के हिस्से में, मतलब जो एडम्स एप्पल जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, उसके नीचे यहाँ दोनों तरफ नीला मर्म रहते हैं। नीला मर्म धमनी मर्म है और अर्धांगुल प्रमाण, ये नीला और मन्या दोनों को मिलाकर 4 अंगुल प्रमाण के हो जाते हैं। और ये दोनों मर्म जो हैं वैकल्यकर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बारे में टेक्स्ट में कहा गया, अगर इसमें इंजरी हो जाती है तो गूंगापन उत्पन्न हो जाता है, बोलने की शक्ति चली जाती है। उसके बाद दूसरे जो दो मर्म है वो है मन्या मर्म। धमनी मर्म के अंतर्गत मन्या मर्म आते हैं, यहाँ पर रहते हैं। जो एंगल ऑफ मैंडिबल है, एंगल ऑफ मैंडिबल से 1.5 अंगुल नीचे स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड जो मसल है, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड के ऊपर यहाँ पर एंगल ऑफ मैंडिबल से 1.5 अंगुल नीचे, यहाँ पर मन्या मर्म होता है। मन्या मर्म अगेन ये वैकल्यकर की कैटेगरी में आता है और शिरा मर्म। इसके बाद दूसरा जो मर्म है वो है मातृकाएं। मातृकाएं कुल 8 मर्म होते हैं, सभी के सभी शिरा मर्म है और सद्य प्राणहर की कैटेगरी में आते हैं। मातृकाओं के बारे में कहा गया है कि श्वास नली के दोनों तरफ, यहाँ पर हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, ये मातृका मर्म रहते हैं। मातृका मर्म को स्टिमुलेट करने के लिए और नीला मर्म को स्टिमुलेट करने के लिए सिंहासन योगासन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है, प्रक्रिया है। उसी तरह से उज्जयी प्राणायाम एक अनदर इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। सर्वांगासन, भ्रामरी प्राणायाम, ये सभी चीज़ें, और वेल्सरबम प्रोसीजर जो होता है जिसमें नाक और कान को बंद किया जाता है और मुंह को फुलाया जाता है, वो भी एक अच्छा तरीका है इन मर्मों को स्टिमुलेट करने का। इसके बाद जो अगला मर्म आता है वो आता है फण मर्म। फण मर्म दोनों जो एलानेजाई होते हैं, नॉस्ट्रिल्स इसके यहाँ पर बीच में, यहाँ ये फण मर्म रहते हैं। फण मर्म अर्धांगुल प्रमाण के मर्म है और ये वैकल्यकर की कैटेगरी में आते हैं। वैकल्यकर मतलब विकलता उत्पन्न करते हैं। अगर इस पर इंजरी हो जाती है तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, सूंघने की शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसके बाद अगला मर्म है श्रृंगाटक मर्म। श्रृंगाटक मर्म के बारे में टेक्स्ट बोलता है कि नासा के अभ्यंतर भाग में, सिर के अंदर, जहाँ पर आँख, कान, जिह्वा और नाक, इन चारों की सिराएं मिलती है, वहाँ पर श्रृंगाटक मर्म रहता है। तो ये 4 अंगुल प्रमाण का मर्म है जिसको स्वमुष्टि प्रमाण बोलते हैं और ये भी सद्य प्राणहर की कैटेगरी में आता है। इसको प्रैक्टिकली स्टिमुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो आपकी नेजल बोन होती है, ये जहाँ खत्म होती है, यहाँ से 2 अंगुल दूरी पे, अगर हम सीधे गेज में देखें तो जो प्यूपिल से सीधे नीचे लाइन खींच दें, ये यहाँ पर इंफ्राऑर्बिटल नॉच होती है, यहाँ पे श्रृंगाटक मर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला मर्म आता है स्थपनी मर्म। स्थपनी मर्म ये एक सिंगल मर्म होता है, बाकी फण मर्म जो है पेयर में होते हैं, श्रृंगाटक मर्म 4 होते हैं, स्थपनी मर्म केवल 1 होता है। और ये एक स्पेसिफिक विशल्य घन कैटेगरी का मर्म है, मतलब अगर इस पर इंजरी हो जाए, शल्य बाहर निकालते ही मृत्यु हो सकती है वायु के अभाव के कारण। ये मर्म अर्धांगुल प्रमाण का है, बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है क्योंकि ये आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है, थर्ड आई भी इसको कहा जाता है, और ये डायरेक्टली पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है। और जो हमारे इंपॉर्टेंट थेरापेटिक प्रोसीजर्स होते हैं लाइक शिरोधारा, वहाँ पर भी हम इस मर्म को यूज़ करते हैं। मेडिटेट करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ओम का जब जाप करते हैं तो भी यहाँ पर ध्यान लगाने को कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है हमारा। उसके बाद अगले मर्म आते हैं आवर्त मर्म। ये दोनों आवर्त मर्म है। ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो भ्रू का मध्य भाग है, मतलब आईब्रोज के सुपीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पर आवर्त मर्म रहते हैं। ये दोनों संधि मर्म है, अर्धांगुल प्रमाण के हैं। इसके बाद हमारा अगला मर्म आता है वो आता है अपांग मर्म। अपांग मर्म को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? अगर आईब्रोज को फॉलो करते हैं तो जहाँ पर आईब्रोज खत्म होते हैं वहाँ पर 2 गड्ढे से फील होते हैं हमें, यहाँ पर साइड्स पे, यहाँ पर अपांग मर्म रहते हैं। अपांग मर्म एक तरह का शिरा मर्म है और इस पे ये भी वैकल्यकर कैटेगरी में आता है। अगर इस पे इंजरी हो जाती है तो दृष्टिनाश हो जाता है, मतलब देखने की शक्ति चली जाती है। इसके बाद अगला मर्म आता है शंख मर्म। शंख मर्म को अगर हम देखें थोड़ा सा, तो
शंख मर्म अपांग मर्म के बहुत नज़दीक रहता है। अगर हम आईब्रो से और ईयर का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर ऐसे करके एक लाइन खींच दें तो वो लाइन जहाँ बाइसेक्ट करती है टेम्पल के एरिया में, यहाँ पर सेंटर में, वहाँ पे शंख मर्म रहते हैं। शंख मर्म भी अर्धअंगुल प्रमाण का मर्म है। स्पेसिफिकली ये एक अस्थि मर्म है और सद्य प्राणहर की कैटेगरी में आता है, तो इस पे इंजरी होना जान के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद अगला मर्म आता है उत्क्षेप। उत्क्षेप 2 होते हैं काउंटिंग में, अर्धअंगुल प्रमाण के होते हैं। और उत्क्षेप के बारे में एक तो ये स्नायु मर्म है और दूसरा इसको लोकेट करने का तरीका क्या है। अगेन ये जो लाइन होती है हमारी आईब्रोज और ईयर को बाइसेक्ट करते हैं अगर इस तरह से, तो जहाँ से हेयर लाइन शुरू होती है ये, इस पॉइंट को उत्क्षेप मर्म कहते हैं। और ये उत्क्षेप भी विशल्य घन कैटेगरी का मर्म है। इसके बाद अगला मर्म है सीमंत मर्म। सीमंत बोलते हैं सूचर ऑफ द स्कल। तो क्योंकि ये सूचर्स हैं तो ये संधि मर्म की कैटेगरी में आते हैं। 5 होते हैं काउंटिंग में, और 5 मर्म संधि मर्म जो है इनको स्टिमुलेट करने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट पे करना पड़ता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो जो इसका सेंटर पॉइंट होता है उसके नीचे से वेसल्स इस तरह से क्रॉस करती है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्म होता है ये। उसके बाद अगला मर्म आता है अधिपति मर्म। अधिपति का मतलब है पूरी बॉडी का मास्टर, जो कि सहस्त्रार चक्र को कंट्रोल करता है, जो कि सभी षट चक्रों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अधिपति टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर सुश्रुत ने लिखा है जहाँ पर बाल घुमावदार होते हैं, वहाँ पे अधिपति मर्म रहता है। अधिपति मर्म जो है अर्धअंगुल प्रमाण का मर्म है और ये अगेन सद्य प्राणहर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगला जो मर्म है वो आता है हमारा अधिपति के बाद जो अगला मर्म हमारा आता है वो आता है विदुर मर्म। विदुर मर्म एक वैकल्पिक टाइप का मर्म है और ये इस पे अगर इंजरी हो जाए तो अगेन सुनने की शक्ति का नाश हो जाता है। ये एक स्नायु मर्म है, अर्धअंगुल प्रमाण का है। इसको लोकेट करने के लिए हम ईयर लॉब्यूल को देखते हैं इस तरह से, जहाँ पर आपका लॉब्यूल ऑफ द ईयर होता है उसके पीछे मेस्टॉइड बोन होती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये वाली एक ग्रूव होती है, यहाँ पर विदुर मर्म रहता है और विदुर मर्म पे इंजरी पे सुनने की शक्ति का ह्रास हो सकता है। उसके बाद अगला मर्म होता है क्रिकाटिका मर्म। क्रिकाटिका मर्म के बारे में टेक्स्ट में लिखा है जहाँ पर गर्दन और सर का जंक्शन होता है, जोड़ होता है, उसको क्रिकाटिका मर्म बोलते हैं। ये भी अर्धअंगुल प्रमाण का मर्म है, एक संधि मर्म है और इस पे इंजरी होना इन वैकल्य का होता है। तो ये क्रिकाटिका मर्म की लोकेशन है, जो जहाँ पर अगर हम अपने सर के पीछे हाथ लगाकर देखें तो जहाँ पे ऑसिपिटल बोन खत्म होती है उसके जस्ट नीचे एक ग्रूव होती है, उसके दोनों तरफ ऑसिपिटल कॉर्नूज होते हैं यहाँ पर, और इसी को क्रिकाटिका मर्म के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर 37 मर्म सुप्राक्लेविकुलर रीजन में रहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये ऊपर के जो 2 चक्र हैं, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। तो इस तरह से हमारे कुल 107 मर्मों का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है, जिसमें हमने इनकी रचना, इनके स्थान, इन पे आघात का प्रमाण और उनके मर्म का प्रमाण कितना है उसके बारे में बात की। अब इसके आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे इनकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में और डिजीज़ वाइज इनको कैसे स्टिमुलेट करते हैं, इनका रोल क्या रहता है, उस सब के बारे में। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।